साथियों, भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ संघर्षरत है। दिल्ली की सड़कों पर लगातार पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने हर मौके पर एक आम आदमी की आवाज बनकर संघर्ष किया है। ये नकारा सरकार जन विरोधी निर्णय लगातार कर रही है। एक जन संघर्ष अभियान की शुरुआत आम आदमी के दरवाजे पर जाकर एक संवाद के माध्यम से उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को दिल्ली और देश के सामने रखने का काम यह संघर्ष यात्रा करने वाला है। लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक दिल्ली के विभिन्न गांवों में, कस्बों में, गलियों में, नगरों में और विभिन्न स्थानों पर, बाजारों में ये रथ यात्रा जाएगी, संघर्ष यात्रा जाएगी और जनता के साथ मिलकर के, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम की भ्रष्टाचार का मामला हो, 76,000 करोड़ का ये जो खेल हुआ दिल्ली में, पैसों का खेल, जिसके अंदर हजारों करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार की खबरें हमारे सामने। जिस तरह 9 महीने तक सुरेश करवाड़ी जेल में रहे, जिस तरह शुक्ल कमेटी और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट दी, उसके अनुसार खेलों के नाम पर कांग्रेस की सरकारों ने भारी भ्रष्टाचार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी भ्रष्टाचार के आरोप, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकारी तंत्र आंख मूंद करके बैठा हुआ है, बहरा हो गया है। सरकारी तंत्रों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। हम कॉमनवेल्थ के भ्रष्टाचार के मामले को गली गली में उठाएंगे। एक आगाज है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक संघर्ष है ये महंगाई के खिलाफ। चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो, 1,76,000 करोड़ सरकारी खजाने से लूटा गया। 1.25 साल से मंत्री जी जेल में है। 122 लाइसेंस सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किए, लेकिन कांग्रेस के लोग इस भ्रष्टाचार को भी रफा दफा करना चाहते हैं। बिजली के मामले में लगातार बिजली के दाम बढ़े हैं। 500 करोड़ रुपया बेल आउट हुआ है। सरकार के खजाने से 500 करोड़ रुपया बिजली कंपनियों को क्यों दिया गया, एक बड़ा सवाल। इतने करोड़ रुपया रिश्वत के तौर पर लेन देन हुई है, ये जानना चाहते हैं। पिछले वर्ष ब्रजेंद्र सिंह जब DRC के चेयरमैन थे तो 6,000 करोड़ का अतिरिक्त सरप्लस इन कंपनियों के पास DRC ने लोगों की जानकारी मिलाई थी। 25% बिजली के दाम कम हो रहे थे, लेकिन बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अनधिकृत कॉलोनियों के मामले में हम अनधिकृत कॉलोनियों में जाएंगे, लोगों के सामने रखेंगे कि फर्जी प्रोविजनल सर्टिफिकेट देकर के किस तरह अरबों खरबों का घोटाला दिल्ली में कांग्रेस के लोगों ने किया। अभी तक किसी के खिलाफ कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई, अभी तक किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा रहा, अभी तक इस मामले की कोई संतोषपूर्वक जांच नहीं हो रही। मंत्री जी के साइन थे हर सर्टिफिकेट पर, झूठे सर्टिफिकेट पर। लोग जानना चाहते हैं कि अनधिकृत कॉलोनियों के नाम पर, नियमित करने के नाम पर जो बड़ा घोटाला दिल्ली में हुआ है,
हम उस घोटाले को जनता के बीच में संवाद करेंगे, जनता का समर्थन जुटाएंगे। पानी के मामले में दिल्ली में के लोगों को पानी पीने के पानी पर अब कंपनियां मुनाफाखोरी करेंगी। जो सरकार लोगों को मुनाफे में पानी पिलाए, उस सरकार की संवेदनशीलताएं समाप्त हो गई। पानी अब लोगों का खून चूस करके लोगों को दिया जाएगा। पानी के ऊपर मुनाफाखोरी होगी। दिल्ली की सीवेज व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। आज भी 40% दिल्ली में सीवेज नहीं है। 70 लाख लोग बिना सीवेज सिस्टम के दिल्ली देश की राजधानी में बिना सीवेज के रह रहे हैं। 40% लोगों के पास जल बोर्ड का पानी नहीं पहुंचता है। टैंकरों में पानी की सप्लाई होती है, टैंकरों की ब्लैक होती है। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार को बख्शा नहीं जा सकता। ये कॉस्मेटिक गवर्नमेंट है, ये निकम्मी गवर्नमेंट है, ये नकारा है। ये सिर्फ दिल्ली के 11001 से चलती है, क्योंकि 11001 पिन कोड में ही मुख्यमंत्री का निवास है और वही कार्यालय है। दिल्ली के देहात की उपेक्षा हुई है, दिल्ली के अनधिकृत बस्तियों में रहने वालों की उपेक्षा हुई है, दिल्ली के हर स्लम बस्ती में रहने वाले की उपेक्षा हुई है। झूठे वादे किए गए मकान देने के, मकान कहां है? आज तक क्या किसी एक भी गरीब को मकान मिला? चीजों के दाम बढ़ रहे, महंगाई हो रही है। दिल्ली में महिलाएं असुरक्षित हैं। महिलाओं का पुरुषों के रूप से औसत 1000 के प्रति 864 घट रहा है। भ्रूण हत्याएं हो रही है। दिल्ली में हर वर्ष हजारों बच्चे चोरी हो जाते हैं, उठा करके लोग ले जाते हैं। दिल्ली में असुरक्षा का माहौल है, महिलाएं असुरक्षित है। ये तमाम विषय लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ये एक संघर्ष का बिगुल है। ये 13 साल के कुशासन के खिलाफ एक संघर्ष है। लोगों की भावनाओं को आवाज देने का ये एक जरिया। और लगातार 11 तारीख से 25 तारीख तक 14 दिन 15 दिन खुले, लगातार रात के 10-10 बजे तक, सुबह 8 बजे से प्रारंभ करके दिल्ली के कोने कोने में हम जा रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करने का जो योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, उसमें हमको पूरी सफलता मिलेगी। 26 तारीख को रामलीला मैदान में एक बड़ा विशाल लगभग 1 लाख लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। जनसभाओं की विजय संकल्प दिवस के रूप में सरकार को हटाने के संकल्प के साथ 26 फरवरी को हम लोग रामलीला मैदान में जुटेंगे। यात्रा के दौरान लोगों को पैम्फलेट, लिटरेचर, सब चीजें दी जाएंगी। जानकारी के लिए लिखित जानकारी दी जाएगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस अंधी बहरी गूंगी सरकार के खिलाफ जो हमारा संघर्ष है, वो सरकार को मजबूर करेगा। या तो वो जन विरोधी नीतियों को त्यागेंगे, जनता के सामने घुटने टेकेंगे, जनता से माफी मांगेंगे, हम उस भ्रष्टाचार पर और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वरना लोग, दिल्ली के लोग सरकार के खिलाफ अपना मैंडेट देंगे, ऐसा हमारा मानना है। बजट के दौरान अगर कोई फैसला दिल्ली की मुख्यमंत्री लेती तो समझ आता है, लेकिन जिस तरह से संघर्ष का बिगुल हमने बजाया और ये आधी अधूरी घोषणाएं अचानक बिना किसी बजटीय प्रावधान के, सरकार के पास बजट का प्रावधान नहीं है इन योजनाओं के लिए, क्योंकि वर्ष 2011-12 के मदों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
और जब 2012-13 का बजट आएगा उस समय प्रावधान होगा तो ऐसी योजनाएं लागू होने की बात हो सकती है। तो बिना बजट के प्रावधानों के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में इस तरह की घोषणा करना, जिसका बजटरी प्रावधान सरकार के अकाउंट में नहीं है, लोगों को गुमराह करना है। और ये सरकार की बौखलाहट है क्योंकि जनता जाग गई है और जनता ये कह रही है कब तक और क्यों सहे हम ये भ्रष्टाचार और महंगाई, क्यों सहे हम लोग ये सवाल करते इसमें बिल्कुल अनुमति के लिए हमने आज लिख भी रहे हैं, जब बातचीत भी हो रही है और पूरी व्यवस्था के साथ लोगों को कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, क्योंकि यात्रा भी चलती रहेगी, कोई रुकेगी नहीं। पूरी जनता की लड़ाई है, सड़कों पर होने वाली लड़ाई है। तो इसलिए पुलिस से भी हमारा ये विरोध है, तो पूरे इंतजाम करेगी तो कोई किसी प्रकार तो हमने सब नाम तोड़ लिया, सड़कें जाएगा। बजट कितना है? रोज का बजट क्या होगा? जो रूखी रास्ते में मिलेगी वही खाएंगे। ऐसा नहीं है, 5 गाड़ियां हैं, 2 रथ हैं, आगे 50 बाइक ये सब पेट्रोल तो दे देगा। ये सब बहुत खर्चे में होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो उमा भारती के को रोक दिया गया था, अभी नहीं है लेकिन एक तो हम बिल्कुल नहीं, मतलब प्रोसेस में कुछ डाला है। निश्चित रूप से उसमें कोई दो राय है ही, वो तो 5 साल आप भी नगर निगम में रहे हो, तो गाय बचाते देखिए तो नगर निगम के काम है, इसलिए भी हाँ नगर निगम की उपलब्धियों पर अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बहुत जल्द और आपको एक एक चीज लिखित में देंगे, पहले करेंगे और उसका डंके की चोट पर लोगों को बताएंगे और आप लोग करेंगे। अभी तो वेबसाइट पर भी डालने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, पार्टी के बड़े नेता रोजाना जनसभा होगी, कार्यक्रम के यात्रा के समापन पर और प्रारंभ में, तो कोई ना कोई बीच में ज्वाइन करना वो सब चलेगा। वो आपको शेड्यूल सारा दे दिया जाएगा। देखिए हमने मैंने बताया ना, जो हमारी उपलब्धियां हैं वो सारा बताएंगे, दिखाएंगे और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। जो चुनाव का विषय आएगा जब चुनाव के अंदर से बात करेंगे। आज ये एक संघर्ष यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी की संघर्ष यात्रा है या वीरभद्र जी की? ये भारतीय जनता पार्टी की संघर्ष यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की और अध्यक्ष के नाते मैं उनका नेतृत्व